छत्तीसगढ़ पुलिस को खबर मिलती है कि बिलासपुर में जाली नोट बनाए जा रहे हैं। पुलिस वहां जाके जब रेड करती है तो पुलिस को मिलती है 5 हिस्सों में कटी हुई लाश। आखिर किसकी थी वो लाश, जानते हैं आज के इस एपिसोड में। आदाब, नमस्कार, मैं नाजिम सिद्दीकी। आज आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये कहानी है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में एक जगह है बिलासपुर, वहाँ की ये कहानी है। पुलिस को सूचना मिल रही थी कि बिलासपुर में कुछ जाली नोट चलाए जा रहे हैं, 200 के रूप में, 500 के रूप में। पुलिस को कुछ माध्यमों से, बैंक हो गया या कुछ दुकानदारों के माध्यम से ये लगातार सूचना मिल रही थी। पुलिस जब अपने स्तर पर इसकी छानबीन करती है तो पुलिस को एक बात का अंदाजा लग गया था कि इसमें कोई बाहरी एजेंसियां नहीं हैं शामिल, जैसे नेपाल या पाकिस्तान नहीं, ये लोकल लेवल पे ही काम करा जा रहा है। लोकल का ही कोई इंसान है जो जाली नोट बना रहा है और चला रहा है मार्केट में। पुलिस छानबीन करती रहती है तो पुलिस के सामने एक नाम आता है पवन कुमार का। पवन कुमार के बारे में जब पुलिस पता करती है तो पता लगता है कि उसकी फोटो स्टेट की एक दुकान होती है बिलासपुर में ही, वो फोटोग्राफर होता है। पुलिस वाले जब उसके बारे में जानकारी करते हैं तो पता लगता है कि इसी के पास कोई काम है जाली नोट बनाने का। अब पुलिस वाले एक दिन जब उसके घर पे जाकर अचानक से रेड करते हैं तो वहाँ पुलिस को बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं मिलता है जिससे पुलिस वालों के कान खड़े हो जाएं, लेकिन वहाँ पुलिस वालों को कुछ इंक मिलती है, अच्छा पेपर मिलता है जिस पे जाली नोट छापे जा सकें। उसके साथ साथ पुलिस वालों को एक टाइल कटर होता है, टाइल्स जो घरों में लगाए जाते हैं उसको काटने की एक मशीन आती है, वो मिलती है। अब पुलिस वालों को कुछ वहाँ से नोट भी मिलते हैं, लेकिन वो ये बात अभी तय नहीं कर पा रहे थे ये नोट असली हैं या नकली, वो जांच का विषय था। उसके बाद पुलिस वाले इधर उधर देखते रहते हैं तो उनकी नज़र पड़ती है एक पानी की टंकी पर। सफ़ेद कलर की पानी की टंकी होती है। अब दरअसल ऐसा होता है कि पानी की टंकी छतों पे रखी जाती है अमूमन हर जगह, तो पुलिस वालों को थोड़ा अजीब लगता है कि ये पानी की टंकी घर के अंदर क्या कर रही है। अब पुलिस वाले जब उससे पूछते हैं कि ये पानी की टंकी तुम्हारे घर के अंदर क्या कर रही है, तो पुलिस वालों को बताता है कि मेरे घर पे कुछ काम चल रहा है, और बाकी उसके घर पे काम चल रहा होता है। तो बताता है जैसे ही काम खत्म हो जाएगा तो मैं इस पानी की टंकी को छत के ऊपर पहुंचा दूंगा। अब पुलिस वाले जब उस पानी की टंकी को खोलते हैं तो उन्हें उसके अंदर प्लास्टिक में रैप अच्छी तरह से 5 पैकेट दिखाई पड़ते हैं। पुलिस वाले ये सोचते हैं कि चलो रेड सफल हो गई और शायद इसके अंदर पैसे हों। बहुत सी बार ऐसा देखा गया है कि क्या असली और क्या नकली, लोग छुपाने के लिए नोटों के बंडल बनाते हैं, अच्छे से प्लास्टिक में रैप करते हैं और उन्हें पानी की टंकी में डाल देते हैं, क्योंकि नोट पानी में कभी ख़राब नहीं होते हैं। तो पुलिस वाले यही सोचकर जब उस एक पैकेट को खोलते हैं तो उसके अंदर से बाहर आता है इंसानी अंग जो कटा हुआ होता है। पुलिस वालों के कान खड़े हो जाते हैं, फिर वो एक एक करके सारे पैकेट बाहर निकालते हैं। वो इतनी अच्छी से रैप किए गए थे, उसके ऊपर डक्ट टेप लगाया गया था कि किसी तरह से ये पैकेट खुले ना। अब पुलिस वाले जब उस पवन को पकड़ते हैं और उसे ले जाके थाने में बिठाते हैं। अब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि ये लाश किसकी है, तो वो बताता है कि मुझे नहीं पता, मैं काम के सिलसिले में बाहर भी जाता रहता हूँ, शायद किसी ने फंसाने के लिए ये किया गया है। उसके बाद पुलिस वाले जानकारी लेते हैं तो पता लगता है कि पवन की शादी 10 साल पहले सती साहू की नाम की लड़की के साथ हुआ है। अब पुलिस वाले जब उससे पूछते हैं तुम्हारी पत्नी सती साहू कहाँ है, तो पवन कुमार बताता है कि सती साहू का किसी लड़के के साथ अफेयर था और वो कहीं चली गई है 2 महीने पहले। पुलिस वाले जब और जानकारी निकालते हैं तो पता लगता है कि पवन कुमार अपनी पत्नी से काफ़ी झगड़ा करता था। अब पुलिस वाले उससे पूछते हैं तुम झगड़ा क्यों करते थे अपनी पत्नी से, तो वो बताता है कि मैं उसे मना करता था उस लड़के से संपर्क ना रखो, लेकिन वो मानती नहीं थी, इस वजह से उसके साथ मेरे आए दिन झगड़े होते रहते थे। अब पुलिस वाले जब जानकारी निकालते हैं 2 महीने पहले पवन कुमार ने दुकान से जाकर प्लास्टिक, डक्ट टेप और वो टाइल्स कटर वो खरीदा है। अब पुलिस वाले जब उससे पूछते हैं सख्ती से
तो वो बताता है कि हाँ, मैंने ही अपनी पत्नी को मार डाला है। उसे शायद शक हो गया था कि मैं जाली नोट बनाता हूँ, इस वजह से वो मुझे मना करती थी। इस वजह से मैंने उसे पहले मारा, उसके बाद उसके टुकड़े कर दिए और टुकड़े करने के बाद पन्नी में रैप करके, प्लास्टिक में रैप करके इस पानी की टंकी में डाल दिए। अब पुलिस वाले जब उस सती साहू के घर वालों को बुलाते हैं, उसके माँ बाप को बुलाते हैं, उससे पूछते हैं कि जब तुम्हारी लड़की पिछले 2 महीने से गायब है तो तुमने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज क्यों नहीं कराई। तो वो बताते हैं कि मैंने पवन से बात की थी, तो पवन ने बताया वो सती साहू किसी लड़के के साथ भाग गई है। तो हमने ये सोच के कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई कि इससे हमारी बदनामी होती समाज और बिरादरी में कि हमारी लड़की अपने पति को छोड़ के किसी और के साथ भाग गई है। हमने इस डर की और शर्म की वजह से पुलिस में कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई। पुलिस वाले उसे ले जाकर बंद करते हैं थाने में और ये केस पहुंच जाता है अदालत में।